अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे कश्मीरी स्टाइल साग और टमाटर, या जिसको हम कश्मीरी में दगित हाक तो टमाटर कहते हैं। जिसके लिए हमने यहाँ पे लिया है प्रेशर कुकर। उसमें हमने डाला है 1 से 1.5 गिलास पानी। डालने के बाद उसमें हमने ऐड किया है साग। साग को हमें 2 से 3 विसल आने तक कुक करना है। जब तक साग कुक हो जाएगा तब तक हमने यहाँ पे पैन में ऑयल लिया है। जैसे ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे एक छोटा सा प्याज कट करके और लहसुन की कुछ कलियाँ हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सा फ्राई होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, साथ में हमने ऐड किया है नमक। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही टमाटर और नमक अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसके बाद इसको हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तब तक हम यहाँ पे चेक करेंगे कि साग जो है वो सॉफ्ट हुआ है या नहीं। यहाँ पे आप देखिए साग जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब इसका पानी हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। साग का पानी निचोड़ने के बाद हम इसको यहाँ पे कूट लेंगे। हमें साग को ना इस तरह से कूट लेना है। आप चाहे तो आपको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अलग ही टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे टमाटर भी सॉफ्ट होने लगे हैं। टमाटर को मैश करना है और अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे कुछ पाउडर्ड मसाले। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते हैं, थोड़े बहुत ही स्पाइसेस ऐड होते हैं, हल्दी मिर्च और सौंफ पाउडर, बस इतने ही स्पाइसेस ऐड होते हैं। इनको भी हमें अच्छे से मिलाना है और टमाटर को अच्छे से फ्राई करना है ताकि टमाटर में जो कच्चेपन की जो स्मेल है वो अच्छे से निकल जाए। जितने अच्छे से टमाटर फ्राई हो जाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे साग। साग ऐड करने के बाद हमें इसको मिलाना है अच्छे से। साग और टमाटर मिक्स करने के बाद अब देखिए अच्छे से फ्राई हुआ है और हमें ऑयल भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि साग और टमाटर फ्राई अच्छे से हुए हैं। अब यहाँ पे आधा गिलास पानी हम ऐड करेंगे। जो हमने पानी इसमें डाला है मिक्स करेंगे और हमें साग को अब लो हीट पे पकाना है। हमें तब तक इसको पकाना है जब तक जो पानी इसमें हमने डाला है वो पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब ना हो जाए। अब देखिए पानी एब्ज़ॉर्ब हो चुका है, ऑयल भी नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। इसीलिए इसको थोड़ा सा और फ्राई करना है और थोड़ी देर कुक करने के बाद एंड इट्स रेडी।